जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन में पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की। बैलेंस शीट दी हुई है, ए बी और सी की तीन इक्वल पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है दोस्त, 1/3, 1/3 एंड 1/3। क्वेश्चन में नए पार्टनर को ला रहे हैं डी को 1/4 शेयर के लिए, जो कि 6,000 रुपए ला रहा है गुडविल की और 10,000 रुपए ला रहा है कैपिटल के, यानी टोटल 16,000 रुपीज ला रहे हैं भाई साहब। आधी गुडविल विड्रॉ कर लेंगे ओल्ड पार्टनर, ऐसा पिछले क्वेश्चन में नहीं बोल रहा था पर हम विड्रॉ करा रहे थे क्योंकि कैपिटल बेस को वो एग्जैक्ट अमाउंट पर रख रहा था। आधी गुडविल विड्रॉ का मतलब है 6,000 रुपए की गुडविल में से 3,000 रुपए की विड्रॉ हो जाएगी। डी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, सबका प्रॉफिट शेयरिंग पर 1:1:1:1 हो जाएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो, जो कि 6,000 ला रहा है गुडविल के लिए और 10,000 रुपए ला रहा है कैपिटल के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है। 1,300 रुपए की लाइबिलिटी आ रही है बिल डिस्काउंटेड की, यानी कंटिजेंट लाइबिलिटी है। बिल्डिंग रिवैल्यू हो रही है 40 की, पहले थी बिल्डिंग 25 की, यानी 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट, एसेट और लाइबिलिटी अदर देन कैश आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब चेंज नहीं करनी, ऑल्टर्ड मतलब था चेंज करना, ऑल्टर नहीं करनी है, यानी चेंज नहीं करनी है। नेसेसरी जनरल एंट्री दो टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव अरेंजमेंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन तो बन नहीं सकता, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जनरल एंट्री के लिए बोल रहे हैं, हम जनरल एंट्री अभी बना लेंगे, 2 मिनट लेंगे। पहले हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें। सर मेमोरेंडम क्यों, वो तो बोल ही नहीं रहा मेमोरेंडम अकाउंट बनाने के लिए। सर वो बोल रहा है कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना है या नहीं कर सकते हैं, इसलिए अदर देन कैश का मतलब है कैश में चेंजेस आया, मतलब ये जो पैसा आएगा कैपिटल का तो जोड़ देंगे, ये गुडविल का पैसा जोड़ देंगे और जो विड्रॉ करेगा उसे माइनस कर देंगे, वो कर सकते हो आप। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले बिल्डिंग को क्रेडिट करें, कितने रुपए से, 25 की थी 40 की हो गई है, बाई बिल्डिंग। ₹15,000 से। इसके बाद स्टॉक और फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो 10-10% से, 12,000 का 10% 1,200 और 5,000 का 10% 500। ₹1,300 की लाइबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है बेसिकली ये। 12 और 13 25 और 5 30, 15 में से 3,000 गए, 12,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। पर ऐसा करने से हमारी बिल्डिंग को हमें 15 से बढ़ाना पड़ेगा, स्टॉक फर्नीचर बिल को 1,200 से 500 से घटाकर इसको लाइबिलिटी में शो करना पड़ेगा। पर ऐसा ये चाहते नहीं है, चाहते जो पुराने हिसाब से एसेट लाइबिलिटी आ रही है वो एज इट इज वैसे ही रहे दोस्त। इसका मतलब हमें इसका एक बार फिर से रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को इधर और इन सभी चीज़ों को इधर। सर उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे ये फ़र्क पड़ेगा दोस्त, ये जो नया पार्टनर है उसे भी लॉस में डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हो जाएगी। मतलब ये जो प्रॉफिट हम तीनों पार्टनर कमा रहे हैं उसका लॉस जो है जब चारों में बटेगा तो उसको भी लॉस मिल जाएगा। फ्यूचर में जब ये बिल्डिंग या स्टॉक या फर्नीचर बेचा जाएगा तो उस पर जब भी प्रॉफिट होगा कोई तो उसमें नया पार्टनर भी शामिल हो जाएगा, तब हमें कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि हम इसे पहले से डेबिट कर चुके हैं फॉर द पर्पज ऑफ लॉस। ए बी सी की बात करूं तो 12,000 का प्रॉफिट, 4,000 4,000 और 4,000। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पहले भी एक इलस्ट्रेशन में बताया था मैंने आपको, कुछ भी नहीं होता, डेबिट वाली चीज़ें वापस क्रेडिट पे, क्रेडिट वाली डेबिट में आ जाएंगी। बस ये 3 पार्टनर में जो प्रॉफिट बट रहा है वो लॉस में बटेगा, अगर 3 पार्टनर में लॉस बट रहा है तो 4 पार्टनर में प्रॉफिट बटेगा, मतलब नया पार्टनर भी शामिल हो जाता है पिक्चर में। एक बार चेक कर ले यहाँ तक सही बना या नहीं। 4 4 4 का प्रॉफिट, और ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी।
इससे क्या होगा, स्टॉक घटा तो सही बट वापस हमने उतने रुपए से बढ़ाकर उसे उतने रुपए का ही कर दिया जितने रुपए का वो था। क्यों? क्योंकि उसमें लाइन लिखी है एसेट और लायबिलिटी को चेंज नहीं करना है अदर देन कैश, मतलब कैश को चेंज कर सकते हो आप, ना बाकी की एसेट को चेंज करना है ना बाकी की लायबिलिटी को चेंज। सेम लायबिलिटी क्रिएट तो करी 1300 रुपए से, पर ऑटोमेटिकली खत्म कर दिया हमने उसको वापस से। नेक्स्ट, बिल्डिंग को क्रेडिट तो किया, बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ाई, पर हमें लगा कि यार बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाना गलत हो जाएगा 1500 रुपए से। अब इधर की डेबिट क्रेडिट की चीज़ों को देखेंगे। प्रॉफिट बढ़ रहा था इस तरफ तो लॉस बढ़ेगा इस तरफ। बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी बस, जितने से पार्टनर क्रेडिट और डेबिट हो रहे हैं सिर्फ ये जाएंगे इनके प्रॉफिट और लॉस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर बनेगा तो ए बी सी डी, 4 की जगह या 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर को शेयर कितना मिलेगा, 1/4। अगर आप न्यू रेशियो इसका निकालोगे कुछ यूँ निकलेगा 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, न्यू पार्टनर शेयर 1/4। 3/4 को हम बांटेंगे तो यह आ जाएगा 1/4। फिर 3/4 को पुराने पार्टनर में बांटेंगे रह जाएगा 1/4। फिर 3/4 को 1/, पुराने पार्टनर में बांटेंगे तो बेसिकली 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। चारों पार्टनर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3000, 3000, 3000 और 3000। यहाँ का टोटल 15 और यहाँ का टोटल 15। आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना नहीं, जनरल एंट्री बनानी थी। यहाँ पर जनरल एंट्री सबसे पहले तो बनेगी दोस्त, तो नए पार्टनर को आप कितने पैसे लेकर आ रहे हैं। तो नया पार्टनर 10,000 रुपये कैपिटल के ला रहा है, 6,000 गुडविल के ला रहा है। लिखेंगे डी ब्रिंग्स $10,000 एज कैपिटल and 6,000 as goodwill. Next entry, डी की कैपिटल में गुडविल का कितना पैसा है, 6,000 रुपये। ऐसा क्वेश्चन पहले से बता रहा है, जिसको हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेसिकली 1:1:1 ही आएगा, क्योंकि नया पार्टनर एक शेयर के लिए आ रहा है और कोई अलग बात नहीं कर रहा है। टू ए, टू बी और टू सी। 2,000, 2,000 और 2,000। अमाउंट ऑफ गुडविल ₹6,000। क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस। अब क्वेश्चन में एक नई सी चीज आ गई कि ए बी सी को डेबिट करना पड़ेगा और कैश और बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है गुडविल 1/2, आधी गुडविल, यानी 2,000 रुपये क्रेडिट हुए तो उसका 1,000 रुपये डेबिट कर रहा है वो। एक 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ और 1,000 यहाँ। आधी गुडविल विड्रॉ करने ही गई थी, इसलिए कितनी गुडविल विड्रॉ करिए, सिर्फ आधी। क्वेश्चन में ये 3 जनरल एंट्रियां तो थी, इसके अलावा रिवैल्यूएशन की एंट्रियां और बनानी है क्या।
मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की ओर बनानी है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक फर्नीचर। पहले एबीसी के खाते में प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, चार हज़ार रुपये, और फिर 3,000 के लॉस बनाकर इसे डेबिट करेंगे। अब इनको 3,000 रुपये से लॉस बनाएंगे, यानी ए की कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 3,000 से, बी की ये वाली एंट्री पास कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ पर ये लोग क्रेडिट हुए ना, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, और ये लोग क्या हो रहे हैं, डेबिट। टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 3,000 रुपये से डेबिट हो जाएंगे। तो बेसिकली 4 से क्रेडिट, 3 से डेबिट, हर एक पार्टनर। सिर्फ नया 3 से डेबिट हुआ है, क्रेडिट 1 रुपये से भी नहीं हुआ, क्योंकि फ्यूचर में उसे प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ तक हमारा जनरल एंट्री बन गई, और आपका क्या बन गया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, और एक वर्किंग नोट मैंने बना दिया। अब बात है बैलेंस शीट बनाने की, तो बैलेंस शीट तो सेम बननी है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, बीआर, इनमें कोई चेंज नहीं आना। जो चेंज आना है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों में आना है, एक तो कैश में आना है और एक कैपिटल। तो बैलेंस शीट आपको अपने आप बनानी है। मैं यहाँ पर कैश और कैपिटल के बैलेंस को आपको समझा रहा हूँ, किसके में कैसे चेंजेस आएंगे, एंट्री के हिसाब से चलते हैं। देखो कैश जो है दोस्त, वो सबसे पहले कितना था क्वेश्चन में पहले से, क्योंकि उसमें तो चेंज आएगा, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन की वजह से नहीं आ रहा। 1,000 रुपये का कैश था, 10,000 की कैपिटल लाए भाई साहब, 11 हो गए, 6,000 रुपये गुडविल लाए, 17 हो गए, और 3,000 रुपये का कैश क्रेडिट हुआ। सिंपल देख लो, कैश कहाँ का डेबिट हुआ है, यहाँ 16 से डेबिट हुआ है, और यहाँ 3 से क्रेडिट हुआ है। 10 और 6 16 जोड़ दी, और 3 माइनस कर दिए। 10 और 6 16, और एक 17, 17 में से 3 गए, 14,000। कैश का बैलेंस 14,000 दिख रहा है क्या नई बैलेंस शीट में, आंसर्स में दिख रहा है दोस्त। अब ABCD की कैपिटल की बात करूँ तो इसमें बैलेंस BD कितना है, 20,000, 15,000 और 10,000। डी की कैपिटल की बात करूँ तो सिर्फ 10,000, कैपिटल तो 10 थी, बाकी तो 6 गुडविल का था। अब ABC जहां जहां पर क्रेडिट हुए उन्हें प्लस कर दो, और जहां जहां पर डेबिट हुए उन्हें माइनस कर दो। सर सबसे पहले क्रेडिट हुए यहाँ पर, वो पहले क्रेडिट हुए 2,000 से, तो 2,000 से जोड़ दो तीनों को, 2,000, 2,000, 2,000, फिर माइनस कर दो इसमें से 1,000, 1,000, 1,000, विड्रॉ हुए ना, जो जो क्रेडिट हुए। इसी की वजह से कैपिटल के बैलेंस में चेंज आया। कैपिटल को छेड़ सकते हो क्योंकि वो रिवैल्यूएशन का आइटम नहीं है, रिवैल्यूएशन के आइटम में चेंज नहीं कर सकते, एसेट लायबिलिटी को सेम रखनी है, क्योंकि वो ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। रिवैल्यूएशन में चेंज नहीं करना है, इसलिए तो ये ड्रामा हो रहा है ये वाला। फिर 4-4 से क्रेडिट हुआ और 3-3 से डेबिट हुआ। तो ये नेट रिजल्ट आएगा कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स में। नया पार्टनर 10,000 रुपये लाया, फिर कहीं क्रेडिट नहीं हुआ, कहीं क्रेडिट नहीं हुआ, कहीं क्रेडिट नहीं हुआ, सिर्फ एक जगह डेबिट हुआ 3,000 से। तो कैपिटल के बैलेंस देखोगे तो 20, 2, 22, 21, 21, 4, 25 और 3, 22, तो 22,000 आ रहा है इसका कैपिटल का बैलेंस। 22, 17, 12, 7, मैंने बैलेंस आपको दिखा दिया, ये आ रहा है देखियो, 22,000, 17,000, 12,000 और ये लास्ट 7,000। केवल जो मैंने प्लस माइनस करने थे कैपिटल में, जो जो चीज़ें क्रेडिट हुई हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो ये सब चीज़ें क्रेडिट में जाती बाई डीज कैपिटल अकाउंट, ये सब चीज़ें डेबिट में जाती है टू कैश के नाम से, ये सब चीज़ें क्रेडिट में जाती हैं बाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, और ये सब चीज़ें हमें डेबिट साइड जाती है टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अगर कैपिटल अकाउंट बनाए करतर सिंपल बैलेंस शीट आपकी ऐसी बन सकती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के संग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।